हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं दोस्त कि यहाँ पे देखिए 10 से भाग आप 2 में किस तरह से दीजिएगा। इतने बड़े संख्या से भाग देने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक लगे रहेगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे दोस्त ध्यान रखना होगा कि किसी भी संख्या से भाग किसी भी संख्या में देते थे तो यहाँ जो संख्या रहता था उससे हम कम वाले ही संख्या को लगाते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मेरा ज़्यादा संख्या है और यहाँ पे मेरा कम संख्या है, तो इस तरह से भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर दिखाते हैं आपको दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पे इस जगह से खाली जगह छूटा हुआ है तो आपको क्या करना है दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे एक आप दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अपना मन से एक दशमलव लगा लीजिएगा। जब यहाँ पे एक दशमलव आप लगा लीजिएगा तो यहाँ पे आप एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। पहले आप दशमलव को लगाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आप जीरो को लगाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 20 हो गए, क्योंकि अब मेरा 10 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 हो गया, इसलिए अब भाग लगेगा। तो आपको पता होगा कि भाग किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, 10 से भाग 20 में देना है तो आपको ध्यान रखना होगा जो भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है इससे कम वाले ही संख्या में भाग देंगे, ठीक है ना कि इससे ज़्यादा। अगर 19, 18 इसके नीचे रहेगा तो चलेगा, लेकिन 22, 23, 24 रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि 22 और 23 इससे तो बड़ा हो गया, तो इससे बड़ा वाले संख्या इसके पास नहीं लगाना है, ठीक है ना। जब भी लगाना है तो इसे छोटे वाले संख्या लगाना है अतः इसके बराबर वाले संख्या लगाना है, ठीक है। यानी कि 20 है तो 20 लगाना है, ठीक है। तो 10 से भाग हम इसमें देंगे तो 10 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 10 का 10, 10 दूनी 20, दो ही बार में 20 आ रहा है। अगर हम 10 गुने 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने बार में आ रहा है, 2 बार में। तो 2 को हम इस साइड लिखेंगे भागफल की तरफ, ठीक है ना। इसको भागफल बोलते हैं, तो हम इसको भागफल की तरफ 2 लिख देंगे। अब देखिए, जब भागफल की तरफ आप 2 लिख दीजिएगा तब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे 10 का टेबल 2 बार पढ़े तो कितना रहा, 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख लीजिए, 20 हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या कीजिएगा दोस्त, इसको घटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो 20 में से 20 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे जो है 0 बच जाएगा और यहाँ पे भी है 0 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहीं तक में आंसर आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से आपको भागफल आया है और 0 जो बचा है, यानी कि शेषफल मेरा 0 आया है, ठीक है ना। भागफल मेरा देखिए आपको आंसर इस तरह से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए दो दशमलव के आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि 0 लगा लिए, उसके बाद आप दशमलव लगा लीजिएगा, उसके बाद कितना है 2, तो यहाँ पे आप 2 लगा लीजिएगा, यानी कि 0.2, यही आपका क्या हुआ तो आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर आपको पता चल गया और आप इस तरह से जो भाग दिया हुआ रहेगा उसको आप सोल्व जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपके सामने एक भाग को और सोल्व करते हैं ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रश्न को ले लिए। दूसरा भी प्रश्न कुछ उसी टाइप का है लेकिन उससे कुछ और बेटर है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और एक बात आपको बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को आप आंसर जानते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिएगा तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरे दिल को शांति मिले कि नहीं, अगर हम बताते हैं तो कुछ लोग सीख रहे हैं, मेरे बताने से बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट को पढ़कर। इसीलिए अगर आप जानते होंगे तो इसका सवाल का इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको समझ में अभी नहीं आया तो इस प्रश्न को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अंत तक लगे रहिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 से भाग 1 में देना है, 15 से तो भाग 1 में जाएगा नहीं, तो जिस तरह से पहला सवाल को आप सोल्व किए थे उसी तरह से यहाँ पे दूसरा सवाल को भी सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोले थे करने के लिए, दशमलव लगाने के लिए इस साइड भागफल की तरफ ना। तो चलिए यहाँ पे भागफल की तरफ आप दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम दशमलव को लगा लिए। अब जब दशमलव को यहाँ पे लगा लिए तो यहाँ पे हम आपको बोले थे कि 0 लगा देने के लिए, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 0 लगा लिए, अभी भी भाग इसमें नहीं जा रहा है, अभी भी यहाँ पे जो संख्या है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। अगर 10 यहाँ पे रहता, 15 यहाँ पे रहता तो भाग लगता, लेकिन अभी भी भाग नहीं लग रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से जब यहाँ पे दशमलव लगाए हैं तो एक 0 और यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि चलिए यहाँ पे एक 0 और लगा लिए।
अब देखिए यहाँ पे एक जीरो और लगा रहे हैं, कितना हो गया 100, यानी कि 100 अब तो 15 से भाग 100 में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो मेरा है वो ज़्यादा हो गया और यहाँ पे संख्या कम है, तो 15 से भाग तो 100 में जाएगा। तो अब देख कितने बार में जाएगा यहाँ पे ये डिसाइड करना है ना। तो यहाँ पे जैसे कि 15 का टेबल पढ़िए, अगर 15 का टेबल आप 6 बार पढ़िएगा तो 90 आएगा, 7 बार पढ़िएगा तो 105 आएगा, तो 105 तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। आपको क्या बोले थे, जो भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और जो भी संख्या से आप भाग दे रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इसके बराबर वाले ही संख्या लगाइएगा, अतः इससे कम वाले संख्या लगाइएगा, लेकिन इससे ज़्यादा वाले संख्या नहीं लगाइए। तो देखिए 6 बार में आप 90 लगा सकते हैं, लेकिन आप 7 बार में 105 नहीं लगा सकते, क्योंकि 100 से तो 105 ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए 105 नहीं लगा सकते। तो हमको 90 लगाना है, तो कितने बार में 90 आ रहा है, 6 बार में ना। तो 6 कहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, भागफल ना, तो भागफल की तरफ 6 लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि 6 हो गया, ठीक है। अब 6 हो गया, 15 का टेबल हम 6 बार पढ़ें तो कितना आया 90, तो यहाँ पे आप 90 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 90 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, तो घटा लीजिए, इसको क्या करना है, घटा लेना, ठीक है ना। तो इसको घटाइएगा, 100 में से 90 को घटाइएगा तो जानते हैं 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका 10 बच गया, फिर यहाँ पे देखिए 10 बच गया। अब आपको क्या करना है, 15 से भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पे भी संख्या छोटा है और यहाँ पे संख्या बड़ा है, तो 15 से तो भाग 10 में जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे आप दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लिए। अब यहाँ पे देखिए 100 हो गया। अब हमको 15 से भाग तो 100 में जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, देखिए कितने बार में गया था ऊपर, तो 6 बार में। तो 6 को आप भागफल की तरफ लिख लीजिएगा इस तरह से, देखिए 6 को भागफल की तरफ लिख लिए, और 90 आ रहा है ना, 15 का टेबल 6 बार पढ़े हैं, तो यहाँ पे 90 लिख लेना। अब इसको क्या करना है, घटा लेना। तो जानते हैं कि 100 में से 90 को घटाएंगे तो 10 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, तो 10 हो गया। अब देखिए क्या करना है, फिर से उसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना फ्रेंड। फिर देखिए यहाँ पे 10 आ गया, फिर आपको भाग देना है किस में, 10 में। तो 10 में तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है। तो जब आप दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे 1 0 फिर से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि दशमलव के बाद 3 0 तक बढ़ा सकते हैं आप, और दशमलव के बाद 3 संख्या तक आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम एक बार और लगाकर एक संख्या बढ़ा लेते हैं। तो आप 15 का टेबल 6 ही बार पढ़िएगा तो 90 आएगा, तो वहाँ पे 6 लिख लीजिएगा भागफल की तरफ, इसको भागफल बोलते हैं, और यहाँ पे 90 लिख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, आप जानते हैं कि 100 में से 90 घटेगा तो कितने बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 10 हो गया। अब देखिए क्या करना है, जब यहाँ पे आपका 10 हो गया तो आपको हम बोले थे कि दशमलव के बाद 3 संख्या तक रहने दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से भाग दे रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए मेरा आंसर आ रहा है और इसी डिग्री से बन रहा है, तो आपको यहीं तक छोड़ देना है और यहीं पे आपको आंसर, यानी कि आपका शेषफल जो बचा है वो शेषफल आपका कितना बचा है, तो 10 बचा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल कितना बचा है, 10 बचा है, और आपका भागफल देखिए कितना बचा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, एक बात आपको और ध्यान रखना होगा, अगर दशमलव के आगे कुछ नहीं लगा रहेगा तो आप 1 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 0 लगा सकते हैं, उसके बाद आंसर को लिख सकते हैं। तो आंसर देखिए आप इस तरह से लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम बोले दशमलव के आगे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख लिए। अब वहाँ पे दशमलव है तो वहाँ पे दशमलव लिख लीजिए, यहाँ पे 6 है तो वहाँ पे भी 6 लिख लीजिए आप, और यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे भी 6 आपको लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे भी आप 6 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका 0.666 आंसर आया, 666, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हुआ, तो आंसर हो गया, ठीक है। और इसको क्या बोले थे, इसको आपको क्या बताए थे कि यह क्या भागफल होता है और शेषफल होता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको इस तरह से सवाल किसी भी तरह का पूछ दिया, कहीं भी पूछ दिया जाएगा कि इस भाग को सोल्व करके इसका भागफल बताइए या तो इसका शेषफल वगैरह। अगर आपको इसका भागफल पूछेगा तो आप इसमें टिक लगाइएगा, और इसका शेषफल पूछेगा तो आप कितना में 10 में टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से भाग बनाया जाता है। आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहले बार आकर वीडियो मेरा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा।